श्याम सिंह हैं? अरे भाई, तुम्हारी आलू पूरी की बात तो देखो माननी पड़ेगी भाई। बच्चे से लेकर बड़े तक सब दीवाने हैं। हाँ। अरे रामू काका, बस बस, ये तो आप लोगों का प्रेम है सब, जिसकी वजह से मैं और निर्मला इतनी खुशी से रह पा रहे हैं। अरे निर्मला से याद आया भाई कि मुझे दादा कब बना रहा है भाई? अरे बस कुछ महीने और चाचा, अभी तो बस 4 महीने ही हुए हैं। बढ़िया बढ़िया। अच्छा ठीक है, कुछ सहायता चाहिए हो तो शर्माना मत बेटा, ठीक है? तू मेरे अपने बेटे की तरह है और मैंने कई बार बोला है तो बोल दियो। अच्छा जी जी चाचा, धन्यवाद आपका। अरे रामू काका, अरे सिर्फ आलू पूरी की वजह से नाम नहीं है हमरे शाम भाई का। हाँ, अरे पूरा गांव जो है इनका कितना सम्मान करता है। इनकी ईमानदारी और इनकी जो है दरिया दिली की वजह से इनका नाम है। हाँ भाई, ये बात तो बिल्कुल सही कही है तुमने, 100% की बात है भैया। हर रविवार मंदिर की चौखट पे जाके जो है गरीबों में खाना बांटना है, और दुकान पे कभी भी कोई गरीब आ जाए तो उसको जो है मुफ्त में ही खाना दे देता है ये बेचारा। अरे चाचा, भगवान जब इतना दे रहा है मुझे, तो मेरा भी तो धर्म बनता है कि मैं भी किसी जरूरतमंद को दूं, है कि नहीं? और फिर सोचिए ना कि किसी गरीब को 2 पूरी दे देने में क्या ही बिगड़ जाना है किसी का। भाई वाह श्याम, आदमी हो तो तुम्हारे जैसा हो बेटा, वरना ना हो। हाँ। तभी ठेले पर गांव के मुखिया उधम चंद का बेटा गर्जन अपने कुछ दोस्तों के साथ वहां आ जाता है। हाँ भाई श्याम, लगा फटाफट 4 प्लेट आलू पूरी, चल। लगाता हूँ, 2 मिनट बस। श्याम जल्दी से 4 प्लेट आलू पूरी बनाकर उन्हें परोस देता है। वहीं दूसरी ओर रामू और भीम चुपचाप ये सब देखते रहते हैं। अरे जितना मर्जी इतना खाओ, अपना ही समझो इस ठेले को। हाँ। सभी दोस्त एक एक करके पूरी पे पूरी और सब्जी मंगवाते जाते हैं और श्याम सिंह उनके लिए आलू पूरी लाता रहता है और थोड़ी ही देर में सबका पेट भर जाता है। हाँ भाई, कैसा लगा बे? यार बढ़िया यार। भाई वाह, मजा आ गया भाई। अबे यार, पर पैसे कितने हो गए? अबे पागल है क्या? पागल है क्या तू? अबे मैंने कहा था ना अपनी दुकान है, और इसके लिए तो इतना ही बहुत है कि इसे मेरे बापू यहाँ ठेला लगाने दे रहे हैं, समझा? गर्जन अकड़कर श्याम की ओर देखता है। हाँ भाई, लेगा क्या पैसे? श्याम सिंह बस चुपचाप सर झुका लेता है और गर्जन और उसके दोस्त वहां से हंसते हुए चले जाते हैं। अरे बेटा श्याम, अरे तूने ऐसे ही क्यों जाने दिया उन्हें? पैसे क्यों नहीं लिए? अरे जाने दो रामू चाचा। अरे पर ये तो गलत बात है भैया। अरे वो मुखिया का बेटा है, और आपको तो पता ही है कि हमारा मुखिया कितना सिर फिरा है। क्यों फालतू में उसके बेटे से उलझकर मैं अपने पेट पे लात मारूं, बताइए? अरे मुखिया का बेटा है तो ठीक है, पर कब तक उसे यूं ही मुफ्त में खिलाते रहोगे तुम? है कल को ठेला लूट के चला जाएगा, तब भी चुप थोड़े ही रहोगे? अरे बेटा, बोलना तो पड़ेगा ना, है? मुफ्त का थोड़ी आता है ये राशन बेटा। और फिर तू डर क्यों रहा है? अरे हम हैं तो सही तेरे साथ। हाँ भैया, एक तो वैसे ही उसके बाप ने पूरे गांव की दुर्गति की हुई है। बताओ, ना कोई रोड बनवाया, ना विद्यालयों की हालत ठीक हुई है? शौचालय बनवाने का वादा किया रहा, पर अभी तक नहीं बना है भैया। हमें पता नहीं है क्या? अरे मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि पिछले 2 बार से ये जीतता कैसे आ रहा है चुनाव में भाई। ठीक है चाचा, अगली बार जब भी आएगा तो बोल दूंगा मैं। हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल बोल दियो, डरने की कोई जरूरत नहीं है ऐसों से। कुछ दिनों बाद
कुछ देर बाद गर्जन सिंह फिर से श्याम के ठेले पर आ जाता है। हाँ भाई, लगा एक प्लेट चल। श्याम धीरे से रामू की ओर देखता है। अभी लगाता हूँ। श्याम एक प्लेट में आलू पूरी रखकर गर्जन को दे देता है। गर्जन आलू पूरी खाकर जाने ही लगता है कि तभी श्याम उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। हाँ, क्या है? पैसे दो इसके जो खाया है। गर्जन की आंखों में एकदम से गुस्से का भाव आ जाता है। अबे ओए, अबे मुझसे पैसे मांगेगा? अबे भूल गया कि मेरा बाप कौन है? अबे वो चाहे जो भी हो, मुफ्त में थोड़ी खिलाता रहूंगा। मैं भी तो कमाने के लिए यहाँ पर खड़ा हूँ ना। गर्जन तभी श्याम का गिरेबान पकड़ लेता है। अबे ओए, अबे बापू को पता लग गया ना, फिर सोच लेना कि क्या होगा तेरे साथ है। तभी रामू वहाँ आ जाता है। अरे क्या करेगा वरना वो है? अरे अपने हक के पैसे मांग रहा है ये, और इसका गिरेबान। अबे तू कौन है बे बुड्ढे? ठेले पर खड़े सभी लोग गर्जन की ओर बढ़ने लगते हैं। अबे तुम लोग जानते नहीं हो मुझे। हाँ, मेरे बापू को पता चला ना तो तुम सबकी खटिया खड़ी कर देंगे, बता रहा हूँ। अरे उसका गिरेबान छोड़ो, हमने कहा भैया तुमसे। सबको अपने साथ खड़ा देख श्याम के सीने में भी एक जोश आ जाता है। श्याम झटके से गर्जन का हाथ अपने गिरेबान से छुड़ा लेता है। मेरे पैसे दो। गर्जन डरकर श्याम को उसके पैसे दे देता है और तुरंत वहां से निकल जाता है। उधम चंद आराम से हीटर के सामने हाथ सेक रहा होता है कि तभी गर्जन गुस्से में तमतमाता हुआ अंदर आता है। ए बापू, बापू। अरे क्या हो गया रे? इतनी भरी दोपहर में क्यों चिल्ला रहा है तू? ए बापू, मुझे ऐसा लगता है कि गांव वालों के मन से जो है ना, आपका खौफ निकलता जा रहा है। हाँ। अबे क्या बोले जा रहा है? साफ साफ बता। गर्जन सारी बात बता देता है। किसकी इतनी औकात हो गई कि तुझे धमकी दे रहे हैं? तू जा और मुझे ये बता दे कि वो आलू पूरी वाला कहाँ खड़ा होता है। बाकी मैं अपने आप देख लूंगा। जा। श्याम सिंह और उसकी बीवी निर्मला आराम से अपने बिस्तर पर सो रहे थे कि तभी उनकी आंख पर कोई रोशनी चमक उठती है। श्याम और निर्मला धीरे धीरे आंखें खोलते हैं और जैसे ही उनकी नजर बाहर धधकती आग पर पड़ती है, उसका मन भी एकदम से दहक उठता है। अरे ये क्या है? श्याम और निर्मला दौड़कर बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि उसका पूरा ठेला आग की लपटों में जल रहा होता है। ठेले पर रखे बड़े बर्तन और ठेले की हर चीज धीरे धीरे नष्ट हो रही होती है। अरे अरे नहीं, अरे नहीं, अरे नहीं, अरे नहीं। पानी, पानी। ये किसने किया? श्याम पानी की बाल्टी डालता है। तभी निर्मला को अपने घर की खिड़की पर एक कागज रखा दिखता है। ये क्या है? क्या हुआ? निर्मला जाकर वो कागज उठा लेती है। बाहर वाली खिड़की पर कोई ये रख कर गया था। क्या लिखा है इसमें? पढ़ना। अब की बार ठेला चलाया है, अगली बार से अगर तूने कुछ कहा मेरे बेटे को तो तेरा पूरा घर राख कर दूंगा। हे भगवान, मैं तो बर्बाद हो गया। अब क्या होगा? अब क्या होगा? हिम्मत मत हारो आप। सुबह रामू चाचा के पास जाना, वो कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। शाम दिन चढ़ते ही रामू के घर पहुंचता है। चाचा, रामू चाचा। रामू दौड़ता हुआ बाहर निकल कर आता है। अरे श्याम बेटा, क्या क्या हो गया? रो क्यों रहे हो? क्या हुआ? अरे बेटा बताओ तो सही, क्या हुआ है? श्याम रामू को सारी बात बताकर वो कागज दिखाता है। अरे सत्यानाश हो उस मुखिया का। या मर ही जाए तो बढ़िया हो है?
हमारे गांव की छाती पर रखा पत्थर है एकदम। चाचा, चाचा अब क्या होगा चाचा? अरे चल तू मेरे साथ, हम सब देखते हैं कि क्या हिसाब है उसका। हाँ। रामू श्याम के साथ कुछ और गांव वालों को लेकर सीधा मुखिया के घर के सामने पहुंच जाता है। ए मुखिया, बाहर आ। मुखिया! मुखिया जी, बाहर हल्ला मचाया हुआ उस आलूपुरी वाले ने, और ऊपर से अपने साथ 4-5 लोग और लेकर आया है। अरे तो मेरा मुंह क्या देख रहा है? सूद दे सालों को, जाके जा। सभी लोग मुखिया के घर के बाहर खड़े होकर जोर जोर से नारे लगाने लगते हैं कि तभी हरिया और उसके साथ सारे गुंडे वहां आ जाते हैं। हमें तुमसे नहीं, मुखिया जी से बात करनी है। अरे अभी मिलवाते हैं बेटा तुझे मुखिया जी से, रुक जा। हरिया और सभी गुंडे आकर वहां खड़े सभी लोगों पर डंडे की बरसात करते हैं और एक एक करके सभी लोगों को वहां से भगा देते हैं। जानवर कहीं का। निर्मला बेटी, तू कोई चिंता मत कर। अब क्या होगा चाचा? अब क्या होगा? बेटा जब तक उसके पास मुखिया की कुर्सी है ना, तब तक वो यूं ही मनमानी करता रहेगा। खुला सांड हुआ पड़ा है वो कमीना। तो अरे तो क्या, वो डरेगा तभी जब उससे उसकी कुर्सी छिने। हाँ, पर पिछले 2 बार से कोई आसपास भी नहीं आया उसके। अरे क्योंकि कोई भी अच्छा उम्मीदवार था ही नहीं। तो अब की बार किसे खड़ा करेंगे? अरे तुझे और किसे? श्याम रामू को चौंक कर देखता है। अरे क्या बोलते हो चाचा? अरे क्यों, क्या गलत बोला है मैंने? अरे चाचा, मुझे देखिए, मुझे कोई क्यों वोट डालेगा? अरे बेटा मेरी बात सुन, गांव में अगर सबसे ज्यादा सम्मान किसी का है तो वो तेरा है बेटा। जवान से लेके बूढ़े तक तेरे ठेले पे आता था, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि तू आलू पूरी अच्छी बनाता था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो तेरा सम्मान करते हैं बेटा, दिल से। और तुझे भी पता ही है कि जब से ये उधमचंद मुखिया बना है तब से इस गांव की क्या दुर्गति हो गई है। एकदम पिछड़ गया है पूरा गांव। हाँ, पूरा भारत कहाँ निकल गया और ये वहीं का वहीं पड़ा है ये गांव। हाँ चाचा, हाल तो अपने गांव का बुरा है ही। एक सुविधा तक नहीं आई अभी तक। हाँ तो सोच कि अगर तू बन गया तो कम से कम गांव की समस्याओं का तो समाधान होगा कि नहीं? चाचा, बस एक ठेले पे तो उस मुखिया ने इतना बवाल मचा दिया, जो चुनाव में खड़ा हो गया तो पता नहीं क्या ही करेगा। अरे तू एक बार आगे आके तो देख, फिर देख कैसे पूरा गांव तेरे पीछे आके खड़ा हो जाता है। हाँ, अरे कुछ नहीं कर पाएगा वो। हाँ, लोगों की ताकत तेरे साथ है बेटा, और जीतेगा तो तू ही, क्योंकि पूरा गांव उससे तंग है, समझा? सही कह रहे हो चाचा। और आप खुद बताओ, आप क्या चाहते हो कि आपका बेटा या बेटी ऐसे गांव में जन्म ले जहां उधमचंद जैसे भ्रष्ट लोग रहते हो? श्याम कुछ देर तक रामू और निर्मला को देखता रहता है। और चाचा, पैसा भी तो लगता है चुनाव में। पैसा कहां से आएगा इतना? अरे उसकी चिंता तू मत कर, वो हम अपने आप कर लेंगे। तू बस अब हाँ बोल। हाँ तो ठीक है चाचा, अगर यही एक हल है तो यही सही। अरे भ्रष्ट लोगों का गांव में क्या काम है? हमारा मुखिया तो श्याम है।